गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा मेडिसिन मिस्टेक्स वी मेक। ये बात सही है कि दवा खाने में आप बहुत सारी गलतियां करते हैं, दवाई के बारे में आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, इन दवाइयों को कभी कभी आप प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं। आज हम मेडिसिन के मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। नाउ सबसे पहले जब आप किसी फार्मेसी से लेते हैं मेडिकेशन या मेडिसिन, तो उसको चेक करने की आदत डालिए। आप उसे चेक करते नहीं हैं। साइंटिफिक स्टडीज ने ऐसा माना कि 2% चांसेस आर कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन आपने ली हैं वो आपको फार्मेसी से प्रॉपर नहीं मिलती, उनमें मिस्टेक्स होती हैं, दे आर नॉट डिस्पेंस्ड प्रॉपरली। 2% चांसेस होते हैं। यू कैन गेट अ रॉन्ग मेडिसिन, यू कैन गो गेट मेडिसिन इन द रॉन्ग डोज, और यू कैन गेट इन द रॉन्ग फॉर्म। तीनों चीजें हो सकती हैं। रॉन्ग ड्रग हो सकती है, रॉन्ग डोज हो सकती है, एंड रॉन्ग फॉर्म में मिल सकती है। इसलिए जब भी आप फार्मेसी छोड़ते हैं, मेडिकल स्टोर छोड़ते हैं, तो आपको आदत डालनी चाहिए कि आप उसको ध्यान से पढ़ें और काउंट जरूर करें। नाउ यू नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन द सेंस कि जो साइंटिफिक स्टडीज ने ऐसा माना कि हाफ ऑफ द मेडिसिन, 50% ऑफ द मेडिसिन जो हाई बीपी, डायबिटीज या ऐसे ही लंबे कुछ बीमारियों को ली जाती हैं, साइंस ऐसा मानती है कि 50% लोग उन्हें ठीक से यूज नहीं करते, एंड जो डॉक्टर ने जो एडवाइस किया हुआ है उनके डायरेक्शंस को नहीं फॉलो करते। एंड ये बात सही है कि ये आपको ठीक करने की जरूरत है, इन द सेंस कि आपको एक लिस्ट बनाने की जरूरत है, एंड आपको मेडिसिन रोज उसी टाइम पर उसी फॉर्म में लेने की जरूरत डालनी चाहिए। अगर इसके लिए जरूरी है तो डायरी मेंटेन करिए, कहीं आप नोट करके रखिए, और नहीं है तो एक रिमाइंडर ऐप बनाइए, वो भी आपको मदद करेगा। नाउ जहां तक पेन किलर्स का सवाल है, साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि 1 आउट ऑफ 5 पीपल जो पेन किलर्स होते हैं वो रिकमेंडेड डोज से हमेशा ज्यादा लेते हैं। 5 में से एक व्यक्ति जो मैं रिकमेंड करता हूं कि इतना पेन किलर लेना है, उससे हमेशा ज्यादा लेता है। साइंस ऐसा भी मानती है कि 25% यानी 1/4 लोग ये जो पेन किलर्स हैं वो एक दूसरे से मिक्स करते हैं, एक के बजाय 2 तरह के पेन किलर्स यूज करते हैं। आप ये देखिए कि अगर आप पेन किलर ज्यादा यूज करेंगे, आप पेन किलर जो ना 2 किस्म के यूज करेंगे, आप पेन किलर मिक्स करके यूज करेंगे, तो आप अपनी किडनी को खतरे में डालेंगे, आप अपने लीवर को खतरे में डालेंगे, एंड वास्तव में इंटरनल ब्लीडिंग या आंख से खून रिसने की जो संभावना है उसे आप बढ़ा लेंगे। इसका मतलब यह है कि आपको पेन किलर्स की जो डोज है उस पर स्टिक होने की जरूरत है। नाउ कभी ऐसा होता है कि आपको आदत है कि अभी तो सिर दर्द थोड़ा है तो आधी गोली काट के खा लेते हैं। ये जो पिल्स को कट करने की आदत है, इसको मत करिए अगर आपके डॉक्टर ने नहीं कहा है तो। अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आधी आधी गोली दिन में 3 बार लेना है, देन इट इज फाइन, बट अपने उससे इस आदत को मत डेवलप करिए। इन द सेंस कि जो मेडिसिन होती हैं वो अलग अलग फॉर्म में होती हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जो कोटेड होती हैं, जिनका पर्पस ये है कि वो यहां से जाएं, स्टमक में जाएं, इन इंटेस्टाइन में जाके ही खुलें और रिलीज हो। आपने उनको काटा तो स्टमक में ही रिलीज होने लगेंगी। कुछ मेडिसिन हैं जो स्लोली रिलीज होने के लिए कोट करके दी जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो सस्टेन्ड रिलीज होती हैं, जो धीरे धीरे काम करती हैं, तो अगर आप कट करते हैं तो आप सब प्रॉब्लम उसमें क्रिएट कर देते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो 2 साल्ट होते हैं, जिनको बाइंड करके दिया जाता है, आपने उसको कट किया तो बाइंडिंग आपने खत्म कर दी। तो जो मेडिसिन को कट करने की, यूज करने की आदत है कट करके, उसे मत करिए अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस नहीं किया है तो। नो, कभी ऐसा होता है कि आप दवाइयां आप अपने आप बंद कर देते हैं, इन द सेंस कि आपको मेडिसिन से, फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन मेडिसिन फॉर 10 डेज, आपको 5 दिन में ऐसा लगता है कि अब तो मेरी तबीयत ठीक है, अब दवाई क्यों खाना है। इट इज क्वाइट कॉमन। साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि इट इज क्वाइट कॉमन टू स्टॉप मेडिसिन व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग वेल। ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसा करते हैं, कुछ नहीं 50% लोग ऐसा करते हैं। साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं दैट इट इज नॉट राइट। आपको मेडिसिन वैसी लेनी चाहिए जो आपके मेडिकल मैन या डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको बंद करना है, देन टॉक टू योर डॉक्टर। अगर आपको लगता है कि जो दवा डॉक्टर ने आपको लिखी है वो एक्सपेंसिव पड़ रही है या महंगी पड़ रही है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए और उनसे अल्टरनेट्स के लिए बोलिए, बट डोंट स्टॉप द मेडिसिन ऑन योर ओन। नाउ मेजरिंग मिस्टेक्स, जो आप सीरियस जो सिरप्स लेते हैं, आप क्या करते हैं
किचन से चम्मच उठाते हैं, उस चम्मच से एक चम्मच डाली, पी ली। उसमें लिखा है 2-2 चम्मच पीना है, तो आपने 2 चम्मच उसमें डाली, उसमें से पी ली। साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि जब आप किचन की चम्मच से ये सिरप्स जो ना यूज करते हैं, तो या तो आप अंडर डोज लेते हैं या आप ओवरडोज लेते हैं। आप अगर टेबल स्पून यूज करेंगे तो आप ओवरडोज लेंगे, आप टीस्पून यूज करेंगे तो आप अंडर डोज लेंगे। इसलिए जो सिरप्स के साथ में कप्स आते हैं, सिरिंजेस आती हैं, या जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आता है सिरप के साथ में, उसे ही यूटिलाइज करना है। आपको आदत डालनी चाहिए उसको यूटिलाइज करने की, सो दैट यू गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ या ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सिरप विच इज रिकमेंडेड। आपको अंदाजे से किचन की चम्मच से इसे यूज नहीं करना चाहिए। नाउ व्हाट अबाउट द एक्सपायर्ड मेडिसिन? बहुत लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि अरे इसको तो दवा को एक्सपायर हुए 1 महीने हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको ले लेते हैं। इस हैबिट को आप बंद करिए। चेंज दिस हैबिट, स्टॉप दिस हैबिट ऑफ टेकिंग एक्सपायर्ड मेडिसिन। यह बात बिल्कुल सही है कि मोस्ट ऑफ द मेडिसिन ऐसा माना गया है कि जो भी उनके एक्सपायरी डेट है उससे करीब करीब साल भर तक उनकी जो पोटेंसी होती है या काम करने की ताकत है वो अप्रॉक्सीमेटली 80% के आसपास बरकरार रहती है। 80% के आसपास वो पोटेंट होती हैं। बट देयर आर मेनी मेडिसिन जो अगर आप एक्सपायरी डेट के बाद लेते हैं वो आपके लिए रिस्की हो सकती हैं। इसलिए जो एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं उनको लेने की जो एक हैबिट है उसे बंद करिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लॉन्ग टर्म जो इलनेसेस होती हैं उनमें यह प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाती है कि आप मेडिकल चेकअप कराने से दूर हो जाते हैं। यू डोंट गो फॉर रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। नाउ आप कोई भी ऐसी दवाइयां लंबे समय से ले रहे हैं जो लंबी बीमारियों के लिए हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर हो, आप उसको लेते चले जाते हैं। आप बहुत सारी ओटीसी मेडिसिन लेते चले जाते हैं, पेन किलर्स लेते चले जाते हैं, एंजाइम्स लेते चले जाते हैं, आप सप्लीमेंट लेते चले जाते हैं और आप अपने आप लेते चले जाते हैं। यू डोंट गेट द मेडिकल चेकअप डन। आपको 2-3 चीजों की समझने की जरूरत है। आप ये मेडिसिन लेते चले जा रहे हैं, ये हो सकता है कि आपको उन दवाइयों की अब जरूरत हो ही ना। The medicine may not be required over a period of time। जिस प्रॉब्लम के लिए आपने वो मेडिसिन चालू की थी, that problem is over now, you are unnecessary taking medicine। तो आपको मेडिकल चेकअप कराना चाहिए whether you need that medicine or not। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको देखना चाहिए कि जो अलग अलग मेडिसिन आप ले रहे हैं वो आर दे मिक्सिंग वेल। ऐसा तो नहीं है कि वो इंटरेक्ट कर रही हैं इन आपकी बॉडी में जो एक डिजायर्ड इफेक्ट है वो नहीं वो बेसिकली कर रही हैं। तो अगर आप एल्डरली हैं, आपको मल्टीपल डिजीजेस हैं, आप मल्टीपल मेडिकेशन पे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको रेगुलरली एक मेडिकल चेकअप कराना चाहिए सो दैट यू डू नॉट कमिट दीज मिस्टेक्स। नाउ एक अल्कोहल के साथ में प्रॉब्लम है कि क्या मेडिसिन को अल्कोहल के साथ लेना चाहिए या अल्कोहल के साथ नहीं लेना चाहिए। साइंस ऐसा मानती है कि बहुत सारी दवाइयां हैं ऐसी जो अगर आप अल्कोहल के साथ लेते हैं तो आप समस्याओं में फंसते हैं, आप जो ना प्रॉब्लमेटिक एरियाज में जाते हैं। मान लीजिए आपको डॉक्टर ने कुछ एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी और स्लीपिंग पिल्स लिखी हुई हैं, साथ में आप अल्कोहल लेते हैं तो आपका सेडेशन का लेवल हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। अगर आप सर्दी खांसी की दवाइयां लेते हैं जिसमें एंटीहिस्टामिनिक्स हैं तो उससे भी आपका जो ड्राउजीनेस या सुस्ती के लेवल ऊपर की तरफ जाता है। जो अल्कोहल का जहां तक सवाल है, ये बहुत सारे जो ना इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेडिकेशन में, उनसे इंटरेक्ट कर सकती है, इन आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। देन देयर इज अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन विच इज नोन एज इंटरब्यूज टाइप ऑफ ड्रग्स जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं अल्कोहल से। जैसे दीज ग्रुप जैसे मेट्रोनिडाजॉल है, टिनिडाजॉल है, जो फ्लैजिल, मेट्रोजिल आप लेते हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस जो इंटरब्यूज लाइक एक्शन रखती हैं कि अगर आप इनको लेते हैं उसके बाद आप अल्कोहल पीते हैं तो आप एक बहुत अनवांटेड रिएक्शन में फंस सकते हैं जो आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल भी भेज सकता है। नो व्हाट अबाउट द फूड? आपने हमेशा देखा होगा कि डॉक्टर्स आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे या आपका जो मेडिसिन है उसमें इंस्ट्रक्शंस में लिखा होगा, आपके प्रिस्क्रिप्शन में जो एक गाइडेंस है उसमें दी हुई होगी कि ये जो मेडिसिन है ये खाली पेट पर लेना है, ये मेडिसिन खाने के बाद लेना है, ये मेडिसिन खाने के साथ लेना है और ये मेडिसिन किसी भी टाइम ली जा सकती है। ये बिल्कुल 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं। देयर आर सम मेडिसिन जो खाली पेट पर ही सबसे अच्छा काम करती हैं। टीबी की दवाइयां खाली पेट पर ही अच्छा काम करेंगी, एसिड को बंद करने की दवाई खाली पेट पर ही अच्छा काम करेगी, थायराइड की मेडिसिन खाली पेट पर ही लेने की जरूरत है। देयर आर सर्टेन मेडिसिन जो आपको खाने के साथ लेनी है,
से फॉर एग्जांपल आपको पेनकिटाइटिस के लिए हार्मोन एंजाइम लेना है, आपको क्रियान खाना है, एंजेस खाना है, उसको खाने के बीच में खाना है कि 2 रोटी खाई, फिर वो ड्रग खाई, फिर बाकी खाना खाया। देयर आर सर्टेन मेडिसिन जिन्हें खाने के बाद लेनी है। से फॉर एग्जांपल आपको पेन किलर खाना है, उसको भरे पेट पर खाना है। एंड देयर आर सर्टेन मेडिसिन जो किसी भी समय खाई जा सकती हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन पर आपको केयरफुली फॉलो करने की जरूरत है। नाउ लुक एट द स्टोरेज। अगर आप जो ना ड्रग्स को स्टोर करते हैं जहां मॉइस्चर ज्यादा है, जहां हीट ज्यादा है, अगर ये दोनों एरियाज में आप अपनी पिल्स को या डोज मेडिसिन को स्टोर करते हैं तो आपकी मेडिसिन जो है बेसिकली इनइफेक्टिव हो जाएंगी और ये यूजलेस हो जाएंगी। आपको अपनी जो ड्रग्स हैं उनको कूल एंड ड्राई उसमें रखने की जरूरत है सो दैट दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड और उनकी एफिकेसी कम ना हो। बट रीड द इंस्ट्रक्शंस बिकॉज कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिन्हें आपको रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखना पड़ता है। जैसे से फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, उसको फ्रिज में ही रखने की जरूरत है। तो जो मेडिसिन कहां स्टोर करनी है उसको भी आपको एक बार ये ध्यान देने की जरूरत है कि डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, या जो मेडिसिन के जो आपने लिया हुआ है उसमें जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसमें क्या गाइडेंस किया हुआ है। नो, एक बार आपकी इलनेस ठीक हो जाती है, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद भी कभी कभी कुछ मेडिसिन जो है वो आपके पास में बची हुई होती हैं। ये जो मेडिसिन है इनको अननेसेसरी घर में बिल्कुल मत रखिए। इनको वास्तव में एक प्लास्टिक बैग में रखिए और इनको डिस्कार्ड करिए, इनको ट्रैश में डालने की जरूरत है। बिकॉज इस तरह की जो मेडिसिन आप घर में रखते हैं इनके हमेशा मिसयूज होने की संभावना है। अगर ये मिसयूज होंगी तो अननेसेसरी यूज होंगी एंड ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। नो, जहां तक फार्मेसी का सवाल है, बहुत सारे फार्मेसी जो स्टोर्स हैं वो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको स्टोर करते हैं एंड दे कीप ऑन जो फॉलोइंग इट। साइंस ऐसा मानती है कि अगर ऐसा है तो आपको उसी फार्मेसी से स्टिक करना चाहिए सो दैट यू गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ द मेडिसिन एंड आपको पास्ट रिकॉर्ड मेडिकेशन का भी निकाला जा सके एंड उसका देखा जा सके। बहुत सारे इस तरह की फार्मेसी चेन्स हैं जिनके जो ब्रांचेस हैं अलग अलग सिटीज में होती हैं। तो ऐसा भी हो जाता है कि आप किसी काम से जो है मुंबई गए एंड आपके पास में मेडिसिन नहीं है, बट इफ यू गो टू दैट फार्मेसी स्टोर तो उसका जो रिकॉर्ड है उसमें आपका रिकॉर्ड अवेलेबल होगा एंड आपको इजीली मेडिसिन मिल जाएगी। नाउ, जहां तक मेडिसिन का सवाल है उसमें कुछ जेनरिक मेडिसिन भी अवेलेबल है मार्केट में। साइंस ऐसा मानती है कि अगर जेनरिक मेडिसिन अच्छी कंपनी से डेवलप्ड है, वहां मैन्युफैक्चर्ड है, तो उसकी एफिकेसी इज ऑलमोस्ट इक्वल एज जो कि दूसरे जो है ना उससे आती हैं कंपनी से मेडिसिन, जो एडवर्टीजमेंट से ल्योर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर जेनरिक मेडिसिन किसी अच्छी कंपनी से है तो उसको वास्तव में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। नो, एक चीज और है जो मैं चाहता हूं कि आप समझें। साइंस ऐसा मानती है कि देयर आर अराउंड 200 मेडिसिन, अराउंड 200 मेडिसिन, उनमें बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, उनमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाइयां हैं, उनमें सीने में जलन एसिडिटी की दवाइयां हैं। दैट मीन्स बहुत कॉमन मेडिसिन हैं जो वास्तव में आपका जो मनोविज्ञान है या आपका मूड है उसको अफेक्ट कर सकती हैं। आपको डिप्रेशन डेवलप कर सकती हैं, आपको सुसाइडल थॉट्स डेवलप कर सकती हैं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपने ये मेडिसिन स्टार्ट की हैं और आपको अपने मूड में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नजर आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए सो दैट इफ नीडेड ये जो मेडिसिन हैं ये चेंज की जा सके। तो मेरा ऐसा मानना है कि जहां तक मेडिसिन का सवाल है उसको वैज्ञानिक नजरिए से और खुली आंख से देखने की जरूरत है। जो दवाइयां हैं वो खाना नहीं है, जो दवाइयां हैं वो ब्रेकफास्ट नहीं है, लंच नहीं है, डिनर नहीं है। ये वास्तव में दीज आर केमिकल्स। जो केमिकल्स हैं उनके सेट जो है ना डोजेज हैं, सेट उनकी टाइमिंग्स हैं, सेट उनका फॉर्म है कि उनको कैसे लिया जाना है, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। सेट उनका जो स्टोरेज है कि कैसे उनको स्टोर की जानी है, उनको वास्तव में अननेसेसरी कट करके यूज नहीं करना है। एंड चूंकि ये केमिकल्स हैं तो यूज करने के बाद अनावश्यक अपने घर में मत रखिए, उनको जो प्लास्टिक बैग में कवर के ट्रैश में फेंकिए, क्योंकि ये मिसयूज होंगी तो ये साइड इफेक्ट क्रिएट करेंगी और साइड इफेक्ट क्रिएट करेंगी तो आपको ट्रबल में डालेंगी। मैं समझता हूं कि मेडिसिन को मेडिसिन के ध्यान से ही देखने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो मेडिसिन के यूज को समझने में आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।